हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो हमारे यहाँ मैं भोपाल में मतलब मेरी ससुराल है। तो जब मैं वहाँ आई, वैसे तो मैं मेरे मायके में थी तो वहाँ मुझे गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ आई हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। घर में कूलर रखा हुआ था, मैं बहुत डिस्टर्ब थी कि कूलर को कैसे क्या करूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो होम थिएटर लिया था। तो मेरे हस्बैंड ने 5 इसमें बॉक्स हैं ये छोटे बड़े करके, तो वो रखा था ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, क्या करूँ। तो काफ़ी टाइम सोचने के बाद समझ में आया कि यार रूम में तो क्या है, विंडो तो है नहीं, तो इस वजह से उसका गैस लीक तो होगा नहीं। इस वजह से मैं इसको बाहर ही रख लेती हूँ दिल्लान में, ताकि ये जो गर्मी है इसमें नाइट में ना सही दिन में तो थोड़ा बहुत हल्का लगेगा, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था इस वजह से। तो मैंने ये घर में से बाहर निकाल लिया है दिल्लान में। कूलर क्यों निकाल लिया है, क्योंकि मेरा बाबू देखो मतलब इतना गर्मी लगता है यार, पसीना मतलब पूरे कपड़े भीग जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कूलर को बाहर निकाल लिया है। तो मैं इसका जो पीछे का जो होता है जाली, वो खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या है काफ़ी टाइम हो गया है, पिछली गर्मी में इसको यूज़ किया था। तो इस वजह से उसका जो लॉक है, मतलब जो क्या रहते हैं उसको बोलते हैं ना कील, एक तरीके से कील बोलते हैं, तो वो ज़्यादा टाइट हो गई तो मेरे से तो खुल भी नहीं रही है। काफ़ी परेशान बेसिक तो गर्मी और इस टाइम पे, और मेरे पास वो पेचकस जो रहता है वो भी ठीक नहीं है मतलब। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप खोल दो, तो उन्होंने मेरी हेल्प भी की, क्योंकि इससे पहले तो वो मेरा ब्लॉग शूट कर रहे थे। क्योंकि मेरे घर में आपको पता है हम ओनली 4 मेंबर्स हैं, जो कि मेरी मम्मी काफ़ी ओल्ड एज है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये छोटा सा बेबी है। तो इस वजह से वो ब्लॉग शूट कर रहे थे। तो मैंने कहा अब मैं कर लूँगी आपका ब्लॉग शूट, बट आप खोल दीजिए क्योंकि मेरे से नहीं खुलेगा। तो उन्होंने मेरी हेल्प की यहाँ पे और खोला उन्होंने। तो एक साइड का तो उन्होंने खोल दिया है, सेकेंड साइड का भी वही खोल रहे हैं। उनकी खोल दीजिए ताकि मेरी थोड़ी मदद हो जाए। तो क्या है उनसे ज़्यादा, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन भर फिरते रहते हैं। क्या वो शॉप है हमारे पास कराने की, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, सुबह 6 बजे से शाम को 9:30 बजे तक बस उसी में काम करते रहते हैं। और फिर ग्रामीण इलाका है तो उस वजह से मैं उनको सपोर्ट भी नहीं कर पाती, तो मैं घर का देख लेती हूँ, वो दुकान का करते हैं। तो मैंने इसका पीछे का ढक्कन खोल दिया है, इसलिए खोल दिया है ये जाली, ताकि हमारा घर नीचे है, चद्दर है उस पर, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में भाप बनती है, तो मैंने क्या उसको थोड़ा सा दीवार में, ज़्यादा तो नहीं बट हल्का सा दीवार में चिपका के रखा है। वो इसलिए क्योंकि उसमें पानी डालने में दिक्कत आती है, दूसरी उसकी गैस लीक नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, उसका पीछे का जाली खोल दिया है और साइड में रख दिया है, जिससे कि मैं उसमें पानी भी आसानी से डाल सकूं और उसका जो गैस है वो भी आसानी से लीक हो सके। तो मैं इसमें पानी डालने दे रही हूँ, ताकि क्योंकि पानी तो मुझे थोड़ा ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो नल हैं वो सुबह आते हैं। तो सुबह नहीं, मेरे को दोपहर के टाइम में ये काम कर रही हूँ। तो इस वजह से मुझे जो घर में मैंने पानी भरा हुआ था, जैसे कैन है, कसेड़ी है, बाल्टी है, तो बस वही उठा के मैं डाल देती हूँ, ताकि मेरा जो कूलर है वो चालू हो सके और मेरा बाबू अच्छे से रेस्ट कर सके उसमें। बहुत परेशान रहते हैं। मैं रियल में आपको बता नहीं सकती। हमारा जो घर है ना वो काफ़ी नीचे है, तो और जो सीमेंट की चादर होती है ना, तो उसमें तो फिर भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन हमारा क्या है जो वो टीन की चादर होती है ना, वो होती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जाली तो मैंने खोल दी है, बट उसमें जो पानी वाला सिस्टम होता है वो नलकी, तो नलकी को मैं उसमें बांध रही हूँ, इसलिए बांध रही हूँ ताकि वो पीछे पानी न गिरे और करंट ना फैले। तो मैंने एक ही नलकी को एक ही जाली में बांध दिया है, तो इस वजह से ताकि मेरे बाबू को गर्म ना लगे। ये देखो चादर भी मैंने आपको दिखाया है। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं दोस्तों। और क्या है कि आपके इधर गर्मी कैसी पड़ रही है वो भी आप बताइए। हमारे भोपाल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एटलीस्ट ये 3 डेज समथिंग, अभी जो बारिश हुई थी ना तब तो ठीक ठाक था, लेकिन अभी 3 डेज समथिंग ही हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। तो उस वजह से पता नहीं ये भाप की वजह से किस वजह से बहुत ज़्यादा धूप लग रही है अभी कंडीशन में। तो मैंने कूलर ऑन कर दिया है, अपना बाबू खूब अच्छे से रेस्ट कर रहा है। तो मैंने सोचा अभी क्या है कि मैं कुछ बना लेती हूँ। शाम के टाइम 6 बज गए हैं, तो मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ। तो बस मैं वही खाना बना रही हूँ। तो धनिया काट रही हूँ, क्योंकि जो है भिंडी बनाऊँगी।
क्योंकि उसको भिंडी ज़्यादा पसंद है। वो मेरे को दिन में बोल रहा था मम्मी मेरे को भिंडी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आपको भिंडी बना दूँगी। तो बस वही भिंडी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। अभी धनिया मनिया काट दिया। मम्मी बोलने लगी थी वैसे तो मैं काट दूँगी, लेकिन पता नहीं हवा चलने लगी शाम के टाइम कुछ ज़्यादा तेज़, तो फिर वो मैंने कहा आप रहने दो मैं ही काट लूँगी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं हवा ज़्यादा तेज़ है और सिद्धू बाबू डर जाता है, क्योंकि हवा में क्या है चादरों पे कुछ गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा डरता है, आवाज़ आती है ना, इसलिए। तो फिर मैंने ही भिंडी वगैरह यहाँ पे काट पीट के भिंडी काट इसलिए क्योंकि दोस्तों ये है कि मेरे घर में हम ओनली 3 मेंबर्स हैं, तो मेरे बाबू के साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है, तो बस हम ही खेलते उठते बैठते रहते हैं उसके साथ। एक कुछ कोई काम करेगा एक पर्सन तो एक उसके साथ पर्टिकुलर रहना पड़ता है, ताकि क्योंकि बहुत शरारती है ना, इस वजह से। तो मैंने भिंडी वगैरह काट पीट के रख दिया है ताकि जो है मैं ठीक तरीके से बना सकूं। और फिर खाना की तैयारी क्या मेरा ऐसा रहता है, पहले मैं आटा भी गूँध लेती हूँ। बनाने से पहले मैंने उसकी कटिंग की है सिर्फ भिंडी की, और फिर मैंने सोचा कि मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि आटा थोड़ी देर रखा रहता है ना वो अच्छे से मैट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने भिंडी कटिंग करने के बाद फिर मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद वो मतलब अच्छे से मैट हो जाएगा, तो उससे क्या रोटियाँ अच्छी बनती है। तो इस वजह से पहले भिंडी काटने के बाद मैंने आटा गूँध लिया है, ठीक है। तो अब मैं जो है मैं बनाऊंगी मेरे भैया के लिए क्या भिंडियाँ, ताकि मतलब वो उसको खाने में थोड़ा अच्छा लगे, उसको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी 3 ईयर का भी नहीं है मेरा बाबू, 3 ईयर का मतलब जो 13 मई है ना, 13 मई को वो 3 ईयर का हो जाएगा, यानी उसका 3rd बर्थडे है, ठीक है। तो उसके लिए अभी मैंने जो है भिंडियाँ बना रही हूँ। और एक चीज़ और है कि क्या है जो टाइम मतलब जैसे उसने मुझे दोपहर में बोला था कि मम्मी मुझे भिंडियाँ ही खानी है, ठीक है। तो वही मैं उसको बना रही हूँ। वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उसको अगर मैं खाना मतलब जो बोलता है, इनफैक्ट अगर वो बना के ना दूँ तो वो खाना ठीक तरीके से नहीं खाता है, ठीक है। तो और वैसे भी उसका भिंडी जो है वो इतना फेवरेट है कि जब भी कोई बेचने वाला निकल के जाता है ना, तो वो बोलता है मम्मी मेरे को भिंडियाँ, या दादी मेरे को भिंडियाँ, या पापा मेरे को भिंडियाँ ले लेना। मतलब उसने अगर ये बताऊँ ना खाना सीखा है ना, तो वो स्टार्टिंग में भिंडियाँ ही खाता था। भिंडियों से ही उसने खाना सीखा है। उसके अलावा वो खाता है बहुत सारी सब्जियां खाता है, लेकिन भिंडी उस सारी सब्जियों में से उसकी फेवरेट है। तो मैंने कहा भिंडियाँ बन रही हैं तब तक मैं खाना भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे को तो आ रहा है बहुत ज़्यादा पसीना। जब पसीने में एक बार भीगी गई हूँ तो मैंने सोचा एक खाना भी रोटियाँ भी बना ही लेती हूँ साथ में। उससे क्या होगा कि मतलब अच्छी तरीके से भींस तो मैं पूरी गई हूँ पसीने में, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और किचन हमारा जो है वो बड़ा तो है, किचन बहुत बड़ा है एक तरीके से, मतलब आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा है, मैं बताऊंगी आपको किसी दिन। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी चद्दरें नीचे हैं, और हमारा घर जो है वो थोड़ा पहले जब नहीं बनता था ईंटों का, सिर्फ उसमें पिलर नहीं होते थे, दीवारें ही दीवारें होती थी, उस टाइप का हमारा घर है। भगवान ने अच्छा रहा तो आगे और अच्छा बनाएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी की फ़िलहाल की कंडीशन में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से यहाँ पसीने हो रहे हैं। तो साथ में मैंने कहा रोटियाँ भी बना ही लेती हूँ, ताकि एक साथ में रिलैक्स हो जाऊँगी। क्योंकि मैं क्या होता है कि पहले सब्जी और फिर कुछ रेस्ट करके रोटियां बनाती हूँ ना, तो उससे क्या होता है कि मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने कहा जो है सो ठीक है, बस सब्जियों के बाद मेरे को रोटियां ही बनानी है। तो फाइनली मेरी रोटियां बन गई है, सब चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ ओनली ये करना है, गैस को साफ़ करके गैस वगैरह भी मेरी सफाई होने लगी है। उससे क्या होगा कि फिर मैं एकदम पर्टिकुलर रेस्ट कर पाऊँगी। खाना बनाने के बाद एक सांस में ही बना लेती हूँ, और बनाने के बाद फिर मेरे को अच्छा फील भी होता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे सर का बोझ हल्का हो गया हो एक तरीके से। तो इस वजह से मैं बस वही कर रही थी। तो दोस्तों मतलब आप कैसे बनाते हो खाना, पहले सब्जी बनाते हो, रोटियां बनाते हो, जो भी XYZ चीज़ आप बनाते हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो मेरा गैस का साफ़ सफाई होने के बाद फाइनली बहुत थक गई हूँ मैं। थकने के बाद अच्छे से पानी पीऊँगी, और पानी पीने के बाद मैं जाके बेड पे पड़ जाऊँगी कुछ देर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना बनाने के लिए, जैसे मेरी कमर दर्द करने लगती है, तो इस वजह से। और बर्तन वगैरह हैं वो सब बाद में देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल इतना है कि खाना काफ़ी टाइम से बन रहा है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इस वजह से मैंने पी लिया पानी। जय माता रानी। ध्यान रखना आप सभी का। आज के ब्लॉग में इतना ही। सो फ्रेंड्स, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। जय माता रानी। आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। कल है रामनवमी, तो मैं आपको एडवांस में हार्दिक बधाई देती हूँ।
अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा रामनवमी मनाइएगा। नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।